साकिब बशीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यू आर द लकी वन जो आज जेल के अंदर भी गए। आप 6 सहाफ़ियों में से शामिल थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये एक्सेस किस तरह हासिल किया, और मैं और मुनीब भाई अगर अंदर जाना चाहें तो क्या तरीक़ाकार हो, अंदर जाने से मुराद कवरेज के लिए अंदर जाना चाहें तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी मुश्किल से जो है वो हमें इजाज़त मिली, परमिशन मिली। पिछली समात पर भी सुबह 8 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे और तकरीबन 11:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। 3 दफ़ा जो है हमारे नाम लिखे गए, इदारों के नाम लिखे गए, लेकिन उसके बाद वो परमिशन नहीं दी गई। 3 हमारे दोस्तों को सिर्फ जो है परमिशन दी गई, लेकिन वो भी जब समाज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। आज की जो परमिशन है वो भी सुबह 8 बजे जो इंटरनेशनल मीडिया और यहाँ पाकिस्तानी जो मीडिया है इसके दोस्त कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। आज की परमिशन भी तकरीबन 7 दोस्तों को मिली। 8-10 दोस्त जो है वो बाहर ही रुके रहे। उनके हवाले से हमने जब मैं पहुंचे और वहाँ पे जाके पूरा उनका केस लड़ा जज साहब के सामने कि या तो ये है कि ये आप पाबंदी लगा दें कि मीडिया को अलाउ नहीं है। अगर पाबंदी नहीं है तो सुबह 6 बजे लोग उठते हैं, 7 बजे चलते हैं घरों से और 8 बजे अदालत अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, तो उनको 11 बजे 12 बजे तक इंतजार करा के अगर आप नहीं इंटरेस्ट देंगे परमिशन, तो ये बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, तज़हीक है। मतलब जो रिपोर्टर्स हैं वो किसी पार्टी के लिए नहीं आते, कोई वर्कर नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए आते हैं। तो वो बहरहाल 7 लोगों को परमिशन दी गई, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। आप भी कोशिश करें और जो भी आना चाहें बिल्कुल उनको परमिशन मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जब ओपन कोर्ट डिक्लेयर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और जो खुसूसी अदालत है उसने भी, तो वहाँ पे फिर इंतजामात जो हमने कम्युनिटी हॉल देखा है, अगर वहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट की जाए तो वहाँ तो 250 बंदा जो है वो आ सकता है। अच्छा। तो अगर 20, 30, 40 अगर रिपोर्टर्स वहाँ आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें और ये एक और बात साकिब साहब हो रही है कि बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जैक्ट डायरेक्शंस क्या थी, जरा उसके बारे में बताइएगा कि इस हवाले से कि ये केस चलना किस तरह है। एग्जैक्ट डायरेक्शन ये थी कि साइफर केस कैसे चलाना है। पूरी जो हुकूमती जो कानूनी टीम थी उनको पता ही नहीं था। 3-4 मंथ उन्होंने ऐसी तरह गुजार दिए। तो अब उन्होंने कहा कि जो जेल ट्रायल है वो इन कैमरा मतलब खुफिया ट्रायल नहीं है, वो ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट जो है उसका एक जो कंसेप्ट है उमूमी तौर पर वो हमारी जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे हम फ्रीली जाके कवर करते हैं। तो जेल की हद तक जो ओपन ट्रायल है वो सब्जेक्ट टू कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये हैं, हमें एसओपीज फॉलो करने होते हैं कि वहाँ पे कैदी होते हैं, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। जो उनके एसओपीज है, मतलब हमारा मोबाइल बाहर था और कोई ऐसी चीज़ वो हमें चेक करके अगर अंदर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया, सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया। फिर जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उन्होंने जो फैसला दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा पब्लिक में से कोई भी अगर ये ख्वाहिश रखता है कि वो इस ट्रायल को देखना चाहता है, विजिट करना चाहता है, तो उनको एक्सेस देगी जो जेल इंतजामिया है। तो इसलिए बड़ा क्लियर अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि वो एक्सेस को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। नईम हैदर पंचोता साहब, अब तो मेरे ख्याल में मीडिया भी वहां पे आ गया है। 12 तारीख मेरे ख्याल में अपडेट आ रही है जिसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो जाएगी। तो बेशक मामला डिले हो गए हैं। आप लोगों ने उस वक्त तो काफ़ी वैसे खुशियां मनाई थी कि जनाब ये ट्रायल जो है वो जीरो से शुरू हो गया है, जेल ट्रायल जो है उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है, लेकिन लग इस तरह रहा है कि एक्चुअली मुश्किलात आपकी कम नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश मंसूर भाई। पहली बात तो यह है कि खुशियाँ जो हैं वो इस बात के ऊपर नहीं मनाई गई थी, बल्कि इस बात के ऊपर बनाई गई थी कि जनाब ये किस तरह से एक्सपोज हुए हैं। जो नोटिफिकेशंस इन्होंने बार बार निकाले, जो बार बार इन्होंने हमने दरख्वास्तें दी और उनको रद्द किया गया, जिस तरह से प्रोसीडिंग चलाई गई, उस तमाम लाएअमल को ये कहा गया कि ये ट्रायल जिस तरह से चलाया गया इस तरह से नहीं चलाया जा सकता, और तमाम प्रोसीडिंग को कलअदम करार देते हुए और नोटिफिकेशंस को दोबारा घड़ी जो है वो 30 अगस्त के ऊपर लेकर गए। तो उस बात की हमें खुशी थी कि हम सुरखरू हुए कि एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया जिसके अंदर इस तरह से ये नोटिफिकेशंस किए गए, और सरकार की जो माइंड है, जो उनकी बदनीति है, वो वाज़ेह नज़र आई किस तरह प्रोसिक्यूशन ने ये मुकदमा चलाया। आपने कहीं पर एफर्ट की कि जिन लोगों ने इसके अंदर किरदार अदा किया, जिन्होंने सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगाई, जिन्होंने गैर आनी तरीके से एक वज़ीर आज़म मुंतखब को हटाया
और फिर 16 महीने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे ये आए हैं बड़ी मैशत ठीक करने के लिए। बेहतरीन इकॉनमी के ऊपर बेहतरीन हुकूमत जा रही थी कि उसको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो मुल्क को ठीक करेंगे। क्या ये मुल्क जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए बच गया है कि 3 अदवार भी आपने यहाँ पर गुजारे और आपने मुल्क दोबारा नहीं साहब, मेरा दोबारा सवाल सुन लीजिए। आप अपना केस क्या इन बेसिस के ऊपर फाइट करने लगे हैं कि जी उनको भी बुलाएं जिन्होंने सिंध असेंबली के सिंध हाउस में ये किया, इन्होंने गवर्नमेंट की उठाई? ये क्या ये कानूनी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप साइफर का केस एक्चुअली लड़ेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने साइफर जो है उसको गुम किया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई, पहली जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, बार बार आपके शो में मैं बता चुका हूँ, दूसरी जब शहबाज शरीफ साहब थे। तो क्या जो दूसरी मीटिंग हुई वो साइफर के बगैर हुई? और अगर उस वक्त साइफर गुम था तो क्यों नहीं मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि साइफर गुम हुआ है, और उसके 5-6 महीने बाद ये कहना कि गुम हो गया है तो लिहाजा आपके ऊपर FIR आ रही है? क्योंकि दीगर मुकदमात बनाने के बावजूद इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब तो किसी तरह गिरफ्त में नहीं आ रहे, तो राना सनाउल्लाह जिनके नीचे जो वो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पर कंप्लेनेंट बनते हैं। ठीक है जी, आप ये देखें कि फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड ये मामला है, वो कंप्लेनेंट कौन बन रहा है? इंटीरियर सेक्रेटरी। तो एक एक चीज अगर जिस मोड़ पे मुझे कहेंगे ना, उस मोड़ के ऊपर आपको नजर आएगा कि ये केस झूठा है। ये एक ऐसी स्टोरी बनाई गई है जो इमरान खान साहब के ऊपर आ गया। सर पॉइंट आ गया, लेट मी मूव फॉरवर्ड क्योंकि मुझे और भी चीजों को कवर करना है। मुनीब साहब, आपने ये सारे आर्गुमेंट सुने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम साहब ने जो कानूनी नुक्ते थोड़े बहुत बताए, आपके ख्याल में दे विल बी एबल टू डिफेंड प्रॉपर्ली या इनके लिए आगे मुश्किल ग्राउंड नजर आ रहा है आपके ख्याल में? देखिए, ये मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। ये उनका अपना इस्तेहकाक है पंजोता साहब का कि वो जिन बेसिस के ऊपर, आपका सवाल वैलिड था कि किस बेसिस पे आप अपना ये आर्ग्यू करेंगे केस, या आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। जारी बात है सफाई इन्होंने देनी है क्योंकि केस इनके खिलाफ है, प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ पेश हो रही है। ये इनका इस्तेहकाक है, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेकिन जो बातें नईम साहब फरमा रहे हैं या जो बातें पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की तरफ से कही जाती है, देखिए अब इमरान खान साहब का ये कह देना है, बाबर अवान साहब का आगे कह देना जी हमने आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ को बुलाना है या डोनाल्ड लू को बुलाना है, तो ये तो कहते हैं ना होने वाली बातें हैं। ठीक है, आर्मी चीफ तो शायद बाजवा साहब इतने खैर वेले क्या बैठे होंगे, लेकिन चले आ जाएंगे। शायद इमरान खान साहब के साथ उनका एक जमाने में बड़ा अच्छा ताल्लुक था, शायद आ भी जाए। आके वो क्या इमरान खान के हक में वो क्या, मैं एक खबर दे दूं यहाँ पे मुनीब साहब, आप सॉरी आपको मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, खबर दे देता हूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है, मेरे एनालिसिस ये बताते हैं कि वो आ जाएंगे, उन्हें एतराज नहीं होगा मेरे एनालिसिस। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वो अगर आ भी जाते हैं, वो आ भी जाते हैं तो मसला ये है कि बाजवा साहब आके क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जो साजिश की बुनियाद रखी गई है, जिस के ऊपर पूरा बताया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अब इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ अगर देखा जाए ना, जैसे आपने देखा होगा कि वो पैनामा का केस था ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो डैमेज किया पूरे पैनामा के केस में वो उनके अपने बयानात थे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से आए। इसी तरह यहाँ इमरान खान साहब के अपने बयानात हैं। मतलब आप एक स्टेज पे कहते हैं मेरे खिलाफ अमेरिका ने की, फिर आपने कहा नहीं मैं अमेरिका ने नहीं की, ये तो जनरल बाजवा ने की, फिर कहते हैं जी आपने इम्पोर्ट हुई, फिर आपने कहा मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। सो बहुत सारी चीजों के ऊपर उनकी बयानात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। बाजवा साहब आ जाएंगे, बट वो क्या टेस्टिफाई करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात, इवन अगर उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना भी करना पड़ता है, तो वो कोई ऐसी बात निकाल पाएगी उनसे, खासतौर पर वकील सफाई, जिससे ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था और उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। दूसरी बात, मैं इख्तिसार से सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि अभी जैसे पंजोता साहब ने कहा कि इनको ये क्यों ले आए इनको, और अच्छी भली हुकूमत चल रही थी तो इनको क्यों फारग कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए ऐसे ही होता है, ये कोई पहली दफा तो है नहीं। वो 2016 वाले भी यही पूछते थे ना कि चंगी भली हुकूमत, चंगी भले दी हुकूमत चल रही सी तो साढ़े नाल की हो गया सी, हमारे साथ क्या हो गया था, हमें क्यों निकाला, या हमारे साथ ये क्या कर दिया। तो वो बाजवा साहब ने किया ना, वो बाजवा साहब ने करके इमरान खान साहब को लाए। अब ये बातें हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों वो आज हर एक चीज को बुरा कहते हैं, तो मैं तो नहीं कहता हूँ जी बिल्कुल है, आज हर चीज गलत हुई है, पीडीएम की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जरा इससे पीछे जाए ना, पिछली गलत को भी बीच में शामिल करेंगे। 2018 की हुकूमत को भी बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब लेकर आए। जब आप उसको मानेंगे तो फिर आज भी आपको लगेगा कि हाँ ये अब आपको ज्यादा वो लॉजिकल और सेंसिबल बात लगेगी। ठीक, ये तो क्रूड रियलिटी है। जब आप एक चीज को कहते रहे वो ठीक है जो आपके साथ हुई है जी, ये बिल्कुल मैं देखिए मैं हक पे हूँ,
और लेकिन जो मैंने लोगों के साथ किया था वो मैं उसका जवाबदेह नहीं हूं, तो फिर ये बड़ी मादर के साथ ये हिपोक्रेसी